खुशामदीद। मैं शमसुद्दोहा खान हाकिम आपका इस्तकबाल करता हूँ हुकूमत राजस्थान और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी दरसी किताब के सबक नंबर 24 को लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हुरूफ तहज्जी के काफ और गाफ के साथ दो चश्मी है मिला करके हमें हरूफ बनाने हैं और उनसे बनने वाले लफ्ज़ों के बारे में जानना है। जब वो काफ दो चश्मी के साथ मिलता है और गाफ दो चश्मी के साथ मिलता है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है और उससे बनने वाले लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ कैसा होता है, उसके बारे में जानते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आपके स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे की जानिब, उस पर दो तस्वीरें हैं और कुछ दो ही हर्फ आपके सामने आए हैं, काफ और गाफ। उसके साथ दो चश्मी है मिलाई गई है। आइए देखिए, मैं बताता हूँ किस तरह से मिलता है। सबसे पहले आपके सामने ये है ख, ख और ये है घ। देखिए, काफ को हम जब दो चश्मी है के साथ मिला देते हैं तो वो बनता है खे, जिसे आप हिंदी में खे कहते हैं, खे। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात आपके सामने में एक और रख दूं, ये काफ जो है ये के होता है अंग्रेज़ी में के, तो इसको हम जो बोलते हैं के मानों में बोलते हैं। और कहीं कहीं हमारी एक जगह आवाज़ जो है भारी हो जाती है, बड़ा हर्फ होता है जिसे हम ख बोलते हैं, ये ख होता है। तो उस जब हम वो बोलते हैं तो वो यही लिखा जाएगा, उसके साथ दो चश्मी है नहीं मिलेगी। आ गई आपकी समझ में? तो खे, अब जैसे खाना लिखना है हमें तो खे ये वाला इस्तेमाल होगा, और अगर खाना लिख देंगे तो उसका मीनिंग भी बदल जाएगा और वो लिखा भी अलग तरीके से जाएगा। मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अब दूसरा हर्फ हमारे सामने है घे। ये गाफ दो चश्मी है और फिर उसके साथ मिलकर के ये गाफ इसके साथ मिल गया तो ये बन गया घे। क्या बना? घे। घे जिसे घाव जिसे आप बोलते हैं, घे से घड़ी जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, वो घे। तो ये ख और घे। अब आपके सामने दो तस्वीरें हैं स्क्रीन पर, उनको हम पढ़ते हैं, उन किससे बन रही हैं। ख है ये हमारा, ये आपने देखा होगा, ये एक मिट्टी का सा, चीनी का, मकराने का या कोई मार्बल का बर्तन है, उसमें एक छोटा सा डंडे नुमा नज़र आ रहा। हाँ, इसे बोलते हैं खरल। ख से खरल, ख से खरल। खरल, खरल कहते हैं किसी चीज़ जो दवाइयाँ वगैरह पीसी जाती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या वैद्य के यहाँ जाएंगे या हकीम के यहाँ जाएंगे तो ये वहाँ ज़रूर मिलेगी और घरों में भी मौजूद होती है, ये दस्तयाब होती है। और दूसरा आपके सामने तस्वीर है एक घर की। घर में जो एक रोशनदान होता है या क्या कहते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, आप समझ गए, ये है खिड़की। तो खिड़की, खे से खिड़की, खे से खिड़की। तो खे से खरल और खे से खिड़की। तो ये हमने खे से बनने वाले दो हरूफ जो हैं खे, उससे बनने वाले दो लफ्ज़ों को देखा, उसकी तस्वीरों को पहचाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सामने घे, घे, घ जिससे आप क्या पढ़ते हैं, घे से घड़ी पढ़ते हैं, घे से घोड़ा। तो ये घे से घोड़ा लिखा हुआ है और घे से घर लिखा हुआ है। घे से घर और घे से घोड़ा। देखिए, तो ये घे से घर है और घे से घोड़ा है। तो हमने खे से खरल पढ़ा, खे से खिड़की पढ़ा, देखिए, और घे से घर पढ़ा और घे से घोड़ा पढ़ा। और भी बहुत से लफ्ज़ बनेंगे इसके साथ साथ, आप देखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने खे से बनने वाले
जो काफ को दो चश्मी है के साथ मिलाया है उससे बनने वाले लफ्ज़ आ रहे हैं। सबसे पहला हम इसको अलीफ़ के साथ मिलाते हैं और काफ दो चश्मी है अलीफ़ नून अलीफ़ खाना, जिसे आप फूड बोलते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना। दूसरा है खे ये लाम खेल, पहला तो है खाना और दूसरा है खेल। तीसरा लफ्ज़ हमारे सामने आ रहा है पे नून काफ दो चश्मी है अलीफ पंखा। पंखा एक तो आप जिसे आप फ़ैन बोलते हैं, छत में लगाया जाता है, टेबल के ऊपर भी रखा जाता है। और पुराने जो जहाँ पर बिजली नहीं होती वो किसी चीज़ का बना करके, जैसे कपड़े का भी बना करके पंखा रखा जाता था। पुराने ज़माने की किताबें देखेंगे या कोई फिल्म वगैरह देखेंगे, उसमें आपको वो कपड़े का पंखा आपको नज़र आएगा। आइए चलते हैं, अब आगे आगे आपके सामने खे से बनने वाला और लफ्ज़ आया है जो एक शहर का नाम है, लाम खे नून वाव और उस पर हमज़ा की अलामत। तो लखनऊ, लखनऊ ये एक बहुत अच्छा शहर है जिसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है, अदब का गहवारा भी कहा जाता है, लखनऊ। आइए अब देखिए इसके सामने आगे जो एक लफ्ज़ है दुख, दाल उस पर पेश की अलामत पढ़ी जाएगी, नज़र नहीं आ रही, लेकिन दुख पढ़ेंगे तो छोटे ऊ की मात्रा जिसे आप पेश की अलामत के तौर पर जानते हैं, दुख, दुख पूरा का पूरा खे लिखा हुआ है और दाल उसके साथ जोड़ी हुई है और उस पर पेश की अलामत पढ़ेंगे दुख। फिर ऐसे ही ये सुख, सीन उसके साथ है, उस पर भी पेश की अलामत पढ़ेंगे और खे सुख, दुख और सुख यानी खुशी और गम या गम और खुशी। आइए आगे चलते हैं नीचे की जानिब, दूसरी लाइन के अंदर हम घे से बनने वाले कुछ लफ्ज़ों को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनके तलफ़ुज़ क्या हैं उनको समझेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक लफ्ज़ है, घे है और अलीफ़ के साथ मिलाया घा हो गया और फिर सीन उसके आगे लिख दिया, वो बन गया घास, जिसे आप ग्रास बोलते हैं। ये घास, आप गार्डन में जाते हैं, घास जिसे आप बोलते हैं वहाँ देखते हैं, घास घोड़ा खाता है, जानवर खाते हैं, दूसरे घास चरना जिसे बोलते हैं, वो घास। अब आगे चलिए, एक लफ्ज़ है घे और रे मिला हुआ है घड़ और ये अलीफ मिला हुआ है घड़िया और लाम उसके आगे साकिन है, मतलब रुका हुआ, उस पर कोई हरकत नहीं है। घड़ियाल, घड़ियाल आप जानते हैं घंटा जिसे जो बजाया जाता था पुराने ज़माने में, उसकी आवाज़ आती थी कि हाँ भाई इस वक्त ये वक्त हो गया है। घड़ियाल। कंघा, कंधा नहीं कंघा, काफ नून घे अलीफ कंघा, कंघा, कंघा कहते हैं जिससे आप बाल वगैरह बनाते हैं अपने खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए। बिखरे हुए बाल से आप कहीं जाएंगे तो अजीब सा लगेगा, लेकिन आप अच्छे तरीके से बना करके जाएंगे, जिसे आप बाल काड़ ले कहते हैं देहाती ज़बान के अंदर, कंघा, वो कंघा का। ये आ गया इसके साथ सिंघार, सिंघार, सीन नून घे अलीफ रे, सिंघार। सिंघार मतलब सजना संवरना जिसे कहा जाता है, सिंगार कर रहा है भाई वो, सिंघार। और ये है बाग, बे अलीफ घे, बाग, बाग। और ये मेघ, ये हिंदी के लफ्ज़ हैं, मीम ये गाफ और दो चश्मी है मेघ। मेघ का मतलब आप जानते ही हैं, बादल को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हमारे सामने जुमले आ गए। जुमले भी जो काफ के साथ दो चश्मी है मिलाई है, गाफ के साथ दो चश्मी है मिलाई है, उससे बनने वाले लफ्ज़ उसमें शामिल होंगे और वो जुमले क्या कह रहे हैं आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जुमला है हमारे सामने, घर जाइए खाना खाइए। तो देखिए दोनों हर्फ जो आज हमने पढ़े, घरे घर और जाइए और उसके बाद खाना खाइए। घर जा कर के हम कहते हैं भाई घर जाओ और खाना खाओ, तो वही बात इसमें कही गई, घर जाइए और खाना खाइए। जंगल में बाघ घूम रहे हैं। जंगल, जंगल आप जानते हैं, जंगल जिसे वन बोलते हैं, उसमें बाघ, बाघ क्या होता है, हाँ जिसे आप शेर के मानों में जानते हैं, तेंदुआ जिसे बोलते हैं, है ना। बाघ घूम रहे हैं, घूम रहा है।
जंगल में बाघ घूम रहा है, मतलब अब ज़रा अब होशियारी के साथ, केयरफुली जिसे बोलते हैं, बाखबर हो करके आप लोग जंगल में जाएं, क्योंकि वहाँ बाघ घूम रहा है। अब आगे चलिए। स्कूल की घंटी बजी। घंटी में जो आपको घे की आवाज़ सुनाई दे रही है, घंटी बजी, आपने घे लिखा हुआ भी देख रहे हैं, घंटी, तो ये घे से बनने वाला लफ्ज़ इसमें आया, स्कूल की घंटी बजी। और बच्चे खेल के मैदान में आए, और बच्चे खेल, खेल जो है खे से बनने वाला लफ्ज़ है, खेल के मैदान में आ गए। घंटी बजती है, जब खेल घंटी होती है, दोनों लफ्ज़ आ गए इसमें, देखिए खेल और घंटी। घंटी जब बजती है तो खेलने के लिए आप लोग स्कूल में अपनी क्लासों से बाहर आ जाते हैं, जब रेस्ट होता है। ये वो बात, ये वो मंज़र आपको बताया गया। आइए आगे चले। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हमारे मुल्क का एक सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी रियासत जिसे कहा जाता है, जिसे स्टेट बोलते हैं, वो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश है। और लखनऊ जो है उसकी राजधानी है, दारुल सल्तनत जिसे कहते हैं, कैपिटल ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ उसकी राजधानी है। आगे बढ़े। अब चलिए देखिए हमें क्या हिदायत मिल रही है। अब मश्की सवाल का सिलसिला जो आता है हमारे हर सबक के अंदर, वही शुरू हो गया। देखिए सबसे पहले हमारे सामने जो हमने आज लफ्ज़ बनाए हैं, जिससे कौन से हैं हर्फ, खे और घे, उनको लिखने की मशक करनी है। आइए शुरू करते हैं। नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी कॉपी जिसे कहते हैं, और कलम हाथ में ले लीजिए, और मेरे साथ साथ बोलते हुए लिखने की, और मुझे देखते जाइए कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो आप भी उसी तरह से हर्फ को बनाने की कोशिश कीजिए। आइए आगाज़ करते हैं। खे, ये खे पहले हमने काफ बना दिया, उसके साथ दो चश्मी है को मिला दिया, ये खे बन गया। बहुत आसान है ये खे, और ये हमने इस पर मरकज़ लगा दिया। काफ के साथ हमने मरकज़ पढ़ा था, काफ, और ये खे हो गया। फिर इसी तरह से और बनाएंगे, खे, खे, खे। इसी तरह से ये हमने खे बना लिया। अब घे बनाएंगे इस प्रकार से, इसी तरह से घे, इस पे दो मरकज़ लगते हैं, उस काफ वाले पे एक मरकज़ लगता है, घे, घे। और ये भी हमने घे लिख दिया, और ये घे इसको भी बना दिया। तो हमने 5-5 मरतबा खे और घे लिख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आया है, जिसमें हमें ये हिदायत मिलती है, और आज भी यही हिदायत मिली है कि इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, आपको लिखने की मशक करनी है। तैयार हो जाइए। आगे हमने अब खिलाड़ी लिखना है। सबसे पहला लफ्ज़ हमारा खिलाड़ी है, तो हमें खिलाड़ी लिखना है। खे, लाम अलीफ, ड़े और ये खिलाड़ी। खिलाड़ी में खे इस्तेमाल हुआ है, देखिएगा। फिर लिखना है हमें खिलाड़ी, खिला, ड़, अड़ी, खिलाड़ी, 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 खिलाड़ी। फिर आइए अब लिखते हैं खिला, और ये ड़ी लिख दिया मैंने, खिलाड़ी। आप भी लिखते जाइए, खिला, और ये ड़ी, खिलाड़ी। आइए अब देखिए नीचे दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने खे से ही बनने वाला आ रहा है, मक्खन, मक्खन, मीम, खे और नून। मक्खन, खे पे जो है हमें तजदीद की अलामत पढ़नी है, मक्खन। मैंने आपको बताया नून दूसरे तरीक़े से भी बनती है, और ऐसे भी बनाई जाती है, मक्खन, मक्खन। आइए मक्खन लिखते हैं, मक्खन, फिर मक्खन, मक्खन। तो हमने खिलाड़ी लिखा और फिर उसके बाद मक्खन लिख दिया। आगे बढ़े।
देखिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे सामने आया है लिखा हुआ लफ्ज़। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था घड़ियाल। अब यहाँ पे यह लिखा हुआ है, घड़ियाल नहीं लिखा हुआ है, लाम नहीं है, नून गुन्ना लिखा हुआ है उसमें। तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? नून गुन्ने के सबक में हमने पढ़ा था नाक में आती है घड़ियाँ, नून गुन्ना। तो घड़ियाँ, घे ड़े ये अलीफ और नून गुन्ना, घड़ियाँ। फिर लिखते हैं एक दफ़ा घड़ियाँ। अच्छे से मश्क करते जाइए, आप बहुत अच्छे से सीखते जाएंगे घड़ियाँ। फिर हमें घड़ियाँ लिखना है। आइए, ये लिख दिया मैंने घड़ियाँ। आइए फिर लिखते हैं घड़ियाँ एक मर्तबा, घड़ियाँ, घड़ियाँ। अब एक दफ़ा मैं कशिश से ही बना देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। घड़ियाँ, ये घड़ियाँ मैंने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ जो स्क्रीन पे उभर के आया था, उसको पढ़ना है, उसको देखना है और फिर उसको लिखना है। सबसे पहले हमारे सामने है, ये लिखा हुआ है जीम मीम मिला हुआ जम, और फिर घे लिखा हुआ जम घ, और फिर टे उसके साथ मिला दिया गया है। तो जमघट, जमघट, जमघट कहते हैं जो ज़्यादा भीड़ हो जाती है, कि बहुत जमघट हो रहा था, जमघट। आइए लिखते हैं जीम मीम घे और ये इसके साथ टे मिला दिया, जमघट। देखा आपने? देख लिया? अब फिर लिखेंगे अपन एक दफ़ा जीम मीम घे और ये इसके साथ टे, जमघट। फिर एक मर्तबा हम लिख लेते हैं जीन मीम घे और ये टे, जमघट। एक मर्तबा और लिखते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हिदायत हमें मिली हुई है कि 5-5 मर्तबा एक लफ्ज़ को बनाएं, जमघट। तो अच्छे से मश्क हो जाती है हमारी और हमें याद भी हो जाता है। जीन मीम घे और ये टे, जमघट। तो आपने देखा, पहले हमने लिखा घड़ियाँ और फिर उसके बाद जमघट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने तीसरा सवाल उभर कर के स्क्रीन पर आया है, आ गया स्क्रीन पर। अब देखिए उसके अंदर हमें हिदायत मिली है, नीचे दिए हुए हरूफ को मिला करके लिखना है। या अलग अलग करके हरूफ लिखे हुए हैं, इनको सबको मिला करके हमें लिखना है। आइए देखते हैं पहला हर्फ कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और फिर वो कौन सा लफ्ज़ बना रहा है। मीम है, ये है, घे है। तो ये क्या बनेगा? मीम ये, मैं, क्योंकि ये जो बनी हुई है ये बड़ी, ये जिसे हम बोलते हैं वो है, तो एक ही आवाज़ देती है, मेघ, मेघ लिखना है हमें। तो मीम ये, गाफ और 2 चश्मी है, ये मेघ बन गया। मेघ, मेघ आपको बताया था मैंने अभी सबक में ही, इसमें ही आया था, मेघ माने बादल। अब आइए आगे चलते हैं। हमारे सामने एक नया लफ्ज़ है, खे लिखा है, ये लिखा है, रे लिखा है, अलीफ लिखा है। तो क्या बनेगा? खीरा। वहाँ तो हमने एक ही आवाज़ पढ़ी थी क्योंकि बड़ी ये थी, यहाँ पे छोटी ये है, उसको ई की आवाज़ पढ़ेंगे तो खीरा। तो आइए लिखते हैं, खे हो गया, फिर ये आ गया और ये रे आ गया, खी और ये अलीफ बना दिया, खीरा। आइए अब देखिए हमारे सामने नीचे लिखा है पे नून खे अलीफ। क्या बनेगा? पे नून पन, खे पंख और अलीफ पंखा, पंखा। आइए लिखते हैं पे नून खे और अलीफ, ये पंखा। अब आइए आपके सामने नीचे एक नया लफ्ज़ लिखा हुआ आया है, आपने पढ़ा भी नहीं है, इसको अक्सर करके बोलते हैं हम। घे लिखा है, नून, फिर घे, घंग, और फिर वाव रे लिखा है, ये वाव लिखा है। तो ये क्या क्या हो गया? इसे क्या पढ़ेंगे? ये हो गया घुंघरू, घुंघरू। घुंघरू जो बजता है पैरों में, पायल में होता है, वो घुंघरू, बहुत अच्छी आवाज़ होती है, उसको पढ़ लेते हैं। तो आइए देखिए, देखते हैं क्या लिखा है। घे
नून, घे और रे हमने देखा और फिर वाव लिख दिया इसके साथ, तो ये बन गया घुंघरू। ये मेघ लिखा हमने, फिर ये खीरा लिखा, ये पंखा लिखा और ये घुंघरू लिखा। ये जवाब देखते हैं इसके। देखिए इसको हमने अभी ये लिखा, देखा आपने, मेघ लिखा था, ये खीरा लिखा था, ये पंखा लिखा था और ये घंघोर लिखा, ये घुंघरू लिखा हमने। लेकिन ये जो है घंघोर लिखा, इसने वाव स्क्रीन पर हमारे साथ इस तरह से हो गया। आगे पीछे लगा देंगे तो क्या होगा, हमने तो घुंघरू लिखा यहाँ पे इस हिसाब से तो, और ये लिखा हुआ है कैसे, घे, नून, घे और वाव। सिर्फ रे को इधर से उधर कर दिया तो मतलब भी बदल गया और लफ्ज़ भी बदल गया। आपने गौर से देखा, ये घुंघरू लिखा हमने इसके हिसाब से और ये बना घंघोर। तो वाव को अगर इधर से इधर कर देंगे तो घंघोर हो जाएगा, घंघोर। और अगर वाव इधर रहेगा तो ये बनेगा घुंघरू। एक मरतबा फिर मैं आपको सामने घुंघरू लिख देता हूँ। ये देखिए घुंघरू। तो हमने दो नए लफ्ज़ सीखे, घनघोर, घंघोर और घुंघरू। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने सवाल आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के पहले हर्फ पर सही का निशान लगाइए और उसके बाद उसको सामने लिखवाइए। चौथा सवाल आ गया। आइए, दो ही हर्फ हमारे सामने हैं जिन्हें हमें पहचानना है और उन लफ्ज़ों के जो पहले हर्फ हैं उनको देखना है। आइए, सबसे पहला हर्फ है खिलौना। खिलौना का अंदर खे से लिखा जाता है, लफ्ज़ खिलौना है, उसके अंदर लफ्ज़ के अंदर जो पहला हर्फ है वो खे है, खिलौना। तो इसमें ये खे नहीं है, ये खे नहीं है, ये खे है, तो हमने इसको खे यहाँ लिख दिया। दूसरा हर्फ जो हमें पहचानना है, दूसरे लफ्ज़ का पहला हर्फ कौन सा है, लिखा हुआ है घंटी, तो हमें क्या पहचानना है, घे पहचानना है। इसमें घे कहाँ है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है, ज़रा गौर से देखिए। हाँ, ये वाला ही है, घे शुरू में ही आ गया, तो ये घे लिखना है हमें। तो हमने खिलौना में खे पहचाना और घंटी में घे पहचाना। जवाब देखें, चलिए देखिए, हमने खे सही पहचान लिया और घे भी सही पहचाना है, देख लीजिए गौर से। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने पांचवा सवाल उभर करके स्क्रीन पर आया है और उसका क्या हिदायत हमें वो सवाल करना चाहता है उसको देखते हैं। लफ्ज़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखिए। सही हर्फ जो ये लफ्ज़ हैं लिखे हुए हैं, उसमें से कौन सा हर्फ गायब है, खाने में जो खाली है उसमें लिखना है। सबसे पहला हर्फ है हमारे सामने रीढ़। इसमें रे भी है, ये भी है और ड़े हमारे सामने गायब है, तो ड़े लिखना है हमें। दो हरफों से मिलकर के बन रहा है और ये ड़े, रीढ़ हो गया। दूसरा हर्फ हमारे सामने है बछड़ा। बे, छे और ड़े, अलीफ। तो बे भी लिखा है, ड़े भी लिखा है और अलीफ भी लिखा है, तो कौन सा हर्फ गायब हुआ, छे। तो छे लिखते हैं हम इसमें, बछड़ा। हमने बछड़ा लिख दिया। अब उसके बाद आइए, हमारे सामने नीचे तीसरा लफ्ज़ जो है वो आ रहा है गांठ। गांठ जिसे गिरा भी बोलते हैं, उकदा बोलते हैं उसे, और ज़रा मुश्किल लफ्ज़ जो है उकदा, गांठ। अब इसके अंदर गाफ लिखा है, अलीफ लिखा है, नून गुन्ना है, तो अब क्या हमें चाहिए, ठे। तो ठे को हमें लिखना है, यहाँ पे ये लिखा और इसको ठे बना दिया, गांठ। अब हमारे सामने जो लफ्ज़ आ रहा है वो लिखा हुआ है मेथी। मीम, ये, थे और ये मेथी। अब मेथी में देखिएगा, मीम लिखा है और ये लिखा है आखिर में, और दो खाने इसके अंदर खाली हैं। तो मैं के अंदर क्या, कौन सी ये आ रही है, बड़ी वाली, छोटी वाली? हाँ, बड़ी वाली आई, क्योंकि एक ही आवाज़ आ रही है, तो मैं। और थे, मेथी। मेथी हमने लिख लिया। अब आगे चलिए, हमारे सामने आगे वाला हर्फ जो पहचानना है वो कौन सा आ रहा है उसे देखते हैं। नून लिखा है, अलीफ लिखा है, लाम लिखा है और लफ्ज़ है लिढाल।
इसमें से कौन सा हर्फ लिखना है हमें? ढे। ये दो जो लिखे हैं इसको हमें लिखना है, दो हर्फ मिला करके डाल और दो चश्मी है, ढे, निढाल। तो हमने ये लफ्ज़ बनाया, ये ऋण लिखा, ये बछड़ा, ये गांठ और ये मेथी और ये निढाल। अब आपके सामने आया है लुभाना, तो इसमें कौन सा हर्फ गायब है? भे गायब है, तो ये भे, इसके बाद भे लिखना है। देखिए, उसके बाद हमारे सामने आया लफ्ज़ है झांझन, झांझन। तो झे और हमें लिखना है इसके अंदर झे, फिर अलीफ आ गया, नून आ गया, फिर झे गायब है इसमें, तो ये हमने फिर झे लिख दिया, झांझन। अब आपके सामने एक नया लफ्ज़ घूंघट, घूंघट। घूंघट जो औरतें निकालती हैं अपने बड़ों से, अपने से जिनसे पर्दा किया जाता है उनसे घूंघट निकाला जाता है, तो ये घूंघट। आइए अब देखें, घे वाव लिखा हुआ है तो घे लिख दिया हमने, ये आज के सबक का। और फिर नून आ गया और फिर घे लिखना है, मिलाना है, तो घूंघट हो गया। आइए अब देखिए नया लफ्ज़ आपके सामने, बहुत ज़्यादा भारी सा बड़ा सा लफ्ज़, इसमें बहुत सारे हर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं। फफूंदी, जैसे कोई सामान रखा है, कोई खाने की चीज़ रखी है, उस पर कुछ फफूंद सी आ जाती है, उसे फफूंदी बोलते हैं। मतलब वो कुछ ख़राब सी हो जाती है तो उसको फफूंद बोलते हैं। तो फे, आप सब ये लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, फफू और फिर फफू और दी, फफूंदी। तो दोनों जगह फे लिख दिया हमने, यह हर्फ हमने पढ़ा था। आगे चलिए, लुधियाना लिखा है, उसके अंदर हमें कौन सा हर्फ लिखना है? लाम, दाल और क्या है, ये लिखा है, अलिफ लिखा है, नून लिखा है, और क्या आगे लिखना है? देखिए, तो लाम, तो ये लाम तो आ गया, अब ये दो, ये भी आ गई, तो हमें धे लिखना है, लुध या ना। तो है, तो ये छोटी जो हम हाय हवज़ होती है उसको लिख दिया, लुधियाना। अब आइए आगे लिखा है बौखलाहट, देखिएगा कोर्स से बौखलाहट लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से हर्फ जो बाकी हैं, जो खाने में नहीं लिखे हैं, उनको देखना है। बौखलाहट, तो बे वाव लिखा है, बो हो गया, खे गायब है इसमें, तो खे हमें लिखना है, ये खे लिख दिया। फिर लाम आ गया, बौखल हो गया, और फिर अलीफ गायब है इसमें, तो ये अलीफ आ गया, तो बौखलाहट। तो आइए अब देखते हैं आगे जवाबात। देखिए जवाब देखिए, रीढ़ हमने लिखा था, फिर बछड़ा लिखा था, फिर गांठ लिखा, मेथी लिखा, निढाल लिखा। और आगे देखिए जवाब, लुभाना हमने ये लिखा था, फिर झांझन ये भी लिखा था हमने, घूंघट, फफूंदी ये दोनों लिखे थे, लुधियाना ये लिखा था, ये लिखा था, और उसके बाद बौखलाहट ये और ये हमने लफ्ज़ बनाए थे। तो हमारा जवाब सही हो गए। आगे बढ़ें। हमने आज आपका ये सबक मुकम्मल कर लिया, जिसमें खे और घे के हवाले से बातचीत की गई। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो लफ्ज़ आज हमने सीखे हैं उनको एक सफ़े पे कम से कम 5-5 मरतबा और लिखिएगा, ताकि लिखने की मश्क हो और आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। आदाब।